नमस्कार। तुला राशि पर विशेष रूप से जून के महीने में कौन कौन से ग्रहों की हलचल और उथल पुथल अब होगी और क्या उसके इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ तुला राशि पर जो शनि का इम्पैक्ट है उसी के 12 घंटे और 3 मिनट के अंदर अंदर 29 जून को प्रातः दोपहर को 12:26 पर जब आपके दशम भाव में बुध का परिभ्रमण गोचर ट्रांजिट होगा, उससे ठीक 12 घंटे 3 मिनट के बाद रात को 12:29 पर शनि वक्री होगा। अब यहां समीकरण यह है कि लोगों को ये आशंका है, तुला राशि वाले इस बात को लेकर आशंकित हैं और उनकी इस शंका का निवारण करने के लिए ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप लोग इसको सुन करके अपने मन को उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में ले जाएं। वास्तविकता आपके समक्ष हम रख रहे हैं। वास्तव में पहले ये समझिए कि जब वक्र गति से कोई ग्रह चलता है तो उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। कुल मिलाकर के तुला राशि के चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी शनि हैं। अब कुछ भी हो, किसी दशा में आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। किस प्रकार से हैं? अगर शनि वक्री होगा तो 50% चतुर्थ भाव के स्वामी का एक्शन या लाभ चतुर्थ भाव को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो राशि है चतुर्थ भाव में वो शनि की राशि है। पंचम भाव में गोचर कर रहे शनि का जब वक्र गति से रेट्रोग्रेड मोशन में इंपैक्ट होगा तो एक पैर तो पंचम भाव में और ध्यान चतुर्थ भाव पर, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, लुक लंदन, टाक टोक्यो, स्थापत्य, निवास और पूरी तरह से शक्तिशाली होकर के तो पंचम भाव में है शनि, लेकिन प्रभाव डाल रहे हैं 50% मकर राशि पर। तुला के लिए ये कंटक शनि की ढैया कहलाएगी। परंतु लोग डरते हैं, आशंकित होते हैं, शनि से बहुत घबराते हैं लोग, राहु से, मंगल से। कभी बुध के और चंद्रमा के व्रत करते हुए नहीं देखा होगा, डरते हुए नहीं देखा। सूर्य से नहीं डरता कोई, सूर्य खराब है, चंद्रमा, बुध, तो इनसे डरता नहीं कोई। व्यर्थ की आशंकाएं तुला राशि के मन में जो लगी हुई है, मैं आपके भ्रम को, आशंकाओं को एक सिरे से खारिज करता हूं कि आपको ये शनि की जो ढैया होगी ट्रांसफर तो करा सकती है, उच्च पद भी दिलाएगी, भूमि भी दिलाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी कराएगी। निर्भर करता है, जो पैसे वाला है वो जमीन खरीदेगा इस दौरान। वो बात अलग है कि उसके साथ कोई षड्यंत्र ना हो, चीटिंग ना हो, कोई धोखा ना दे, इसलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। खरीद और फरोख्त करते समय वाहन से संबंधित समस्याएं आ सकती है। जमीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, गाड़ी में रिपेयरिंग करना। एक चीज ध्यान रखने की है, बहुत गंभीर ध्यान देना, आपका बच्चा अगर तुला लग्न या तुला राशि का है तो जो बड़े बड़े लोग हैं 50 साल से ऊपर, माँ बाप लाड़ प्यार में उसको गाड़ी दे देते हैं कि तू चला, वो चलाएगा। चलाने के बाद 2-3 घटनाएं हो सकती हैं। या तो पुलिस उसको पकड़ ले, या वो बंदा अज्ञानता के वशीभूत वाहन ठीक से ना चला पाने की दिशा में कुछ अनुचित कर्म कर सकता है। तो सो यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। इस विषय में ज्यादा ध्यान दें। अब
जब चतुर्थ शनि आता है तो गुप्त शत्रु षड्यंत्रकारी आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। कोई वीडियो बनाता है, कोई आवाज रिकॉर्ड करता है, तो डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या आपकी फोटोग्राफी कोई लेके शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है। संभावना है तो हर व्यक्ति को अपनी स्थिति का पता रहता है कि ऑफिस में या नौकरी में या व्यवसाय में कौन व्यक्ति मुझे हानि पहुंचा सकता है। तो हमारा काम केवल वीडियो बना करके इसके माध्यम से आपको सचेत करने का रहता है किस ग्रह की स्थिति कहाँ है। अब मैं यहाँ नई बात आपसे करना चाहूँगा। जब हमने कहा कि दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है, लेकिन उसकी राशि में बुध आ गया है 12:26 पर 29 जून को, 29 जून रात्रि को, तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी दोनों की 180 डिग्री पर दृष्टि होगी। यानी कि चतुर्थ भाव में तो होंगे शनि का प्रभाव और दशम भाव में बुध का प्रभाव। 11 घंटे 3 मिनट के अंदर अंदर ये एक्शन 29 जून को होगा। उस समय क्या स्थिति रहेगी सूर्य की? सूर्य आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, भाग्य स्थान को इंप्रूव करेंगे क्योंकि वो लाभेश हैं। लाभेश मतलब रिसोर्सेज ऑफ इनकम हाउस के लॉर्ड है वो, और भाग्य स्थान में बैठे हैं। वहां से परिभ्रमण करते हुए बुध नेक्स्ट हाउस में जाकर आपकी यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद एवं प्रतिष्ठा, आपके कद को और पद को बढ़ाने वाला, आपके घर में खुशियां, आपके पिता के लिए प्रसन्नता तथा आपके लिए विदेशों से आने वाली जो प्रसन्नता या अच्छे समाचार हैं उनको आपको देगा, प्रोड्यूस करेगा। प्लेट में रख करके आपको अच्छे अच्छे समाचार परोस दिए जाएंगे। मेरी हिंदी आप समझ रहे होंगे सब लोग। अब हम बात करते हैं आपके केंद्र स्थान की और धन स्थान की। आपके केंद्र स्थान में स्वग्रही शनि शश योग राजयोग बना रहे हैं। सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल रुचक योग बना रहे हैं, तो 2 राजयोग हो गए आपके। और लाभेश भाग्य स्थान में होता है तो 3रा राजयोग बनता है। आपके फाइनेंस को संचित धन, इकट्ठा किया हुआ धन, बैंक बैलेंस का स्वामी स्वग्रही मंगल उस स्थान को देखता है जहां पर धन का स्थान है, यानी कि धन की वृद्धि कराता है। हम आपको संख्या नहीं बता रहे कि करोड़ों आएंगे, लाखों आएंगे, 1000 आएंगे। दिस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ योर जॉब। एक बंदा फल बेचता है ठेली पर, एक किसी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है, कोई दुकान करता है अपनी दूध का बिजनेस है या परचून की किराने की दुकान है। अलग अलग प्रकार के लोग जो व्यवसाय करते हैं उस रेशो में उसको लाभ होता है। जो बहुत बड़ा उद्योगपति है उसको अगर 1000 रुपये का रोज लाभ हो रहा है वो संतुष्ट नहीं है। उनके टर्न ओवर जो है कई कई करोड़ के हैं। तो उस हिसाब से रेशो में जैसा काम करते हैं उस हिसाब से कोई आदमी 1000 रुपये के रोज फल बेच करके आता है तो मंगल ग्रह अच्छा फल दे रहा तो 2000 रुपये के फल 10-15 दिन अच्छी आमदनी हो जाएगी। चिंता की बात क्या है? 2 ग्रह तुला राशि के लिए हानिकारक बने हुए। नंबर 1 केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। 18 जून 2025 से पहले हिलने वाला नहीं है। साथ ही साथ अब नई चीज आपको बताता हूं। आपके 6ठे भाव और 3रे भाव का स्वामी अष्टम गया। खराब स्थान का स्वामी खराब स्थान में चला जाए, हमेशा ज्योतिष का सिद्धांत है 3, 6, 8, 12 स्थान के स्वामी कभी अच्छा परिणाम, अच्छे फल नहीं देते हैं। लेकिन एक विपरीत राजयोग भी कहे गए हैं ज्योतिष शास्त्र में।
खराब स्थान का स्वामी खराब ही स्थान में बैठ जाए तो वो अपनी शुभता का वो अभ्यास छोड़ देता है। छठे स्थान का स्वामी अष्टम में चला गया और बृहस्पति है उसका नाम, ये तुला के साथ ऐसी स्थिति आ रही है। अब यहां स्थिति क्या बनेगी, ध्यान से सुनना। सप्तम भाव में मंगल, अष्टम में सूर्य, अष्टम में बृहस्पति और नवम में सूर्य। पाप कर्तरी योग बना आपका कौन सा स्थान? 8वां स्थान। बृहस्पति पीड़ित हो गया। वो पीड़ा का निवारण और निराकरण और मोक्ष या छुटकारा मिलेगा आपको 12 जून को, जब मंगल स्वयं आपके अष्टम भाव में बैठ करके बृहस्पति के साथ दो प्रबल ग्रह मजबूत घर के स्वामी यानी कि 8 और 9 दो जो संख्या है आपकी धन स्थान और पराक्रम भाव के स्वामी दोनों एक जगह आ गए और दृष्टि कहां डालेंगे? धन स्थान पर। तो फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड, मजबूत करते हैं स्थिति को। धन कुटुंब वाणी को भी देखते हैं। तो तुला राशि के जो जातक हैं जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही, कम लाभ होगा। तुला लगन हो तो और भी मतलब कंफर्म। शनि की दशा वरदान बनेगी, इस ढैया का उनको डरने की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन लेना सबकी जिम्मेदारी बनती है। बुध की महादशा विदेश यात्रा कराती है तुला लगन और तुला राशि वालों को, और केतु की दशा कष्टकारक होती है। शुक्र की महादशा में रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, रिद्धि सिद्धि समृद्धि की और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी और आपकी जो बुद्धि है वो सही डायरेक्शन में जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।